नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम ऑल अर्जुन के बारे में जानने वाले हैं। यह उनके लिए एक श्रद्धांजलि वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लू अर्जुन एक भारतीय अभिनेता हैं जो तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। वे 2014 से फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 19 सूची में शामिल हैं। अल्लू अर्जुन को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 6 फिल्म फेयर पुरस्कार और 3 नंदी पुरस्कार शामिल हैं। उन्हें स्टाइलिश स्टार और आइकॉन स्टार के रूप में जाना जाता है। भारतीय सिनेमा के सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले अभिनेताओं में से एक, वे अपने डांस के लिए भी प्रसिद्ध हैं। अल्लू अर्जुन ने 2003 में गंगोत्री के साथ डेब्यू किया था। वे 2004 में सुकुमार की फिल्म आर्या में मुख्य भूमिका निभाने के बाद प्रमुखता में आए, जिसके लिए उन्हें नंदी विशेष झूरी पुरस्कार मिला। अल्लू अर्जुन का जन्म 8 अप्रैल 1982 को एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उनके पिता फिल्म निर्माता अल्लू अरविंद और माता निर्मला है। उनका पैतृक स्थान पश्चिम गोदावरी जिले का पलकोल्लू है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अल्लू अर्जुन चेन्नई में बड़े हुए और फिर 1990 के दशक में उनका परिवार हैदराबाद में बस गया। अर्जुन ने चेन्नई के सेंट पैट्रिक स्कूल से पढ़ाई की और हैदराबाद के MSR कॉलेज से BA की डिग्री प्राप्त की। चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में विजेता 1985 और डैडी 2001 में डांसर के रूप में अभिनय करने के बाद उन्होंने गंगोत्री से अपने वयस्क करियर की शुरुआत की। फिल्म को के राघवेंद्र राव ने निर्देशित किया था और उनके पिता अल्लू अरविंद ने इसे प्रोड्यूस किया था। साथ ही अश्विनी दत्त भी थे। उनकी अभिनय की सराहना करते हुए जीवी ऑफ आइडल ब्रांड ने फिल्म में उनके लुक्स की आलोचना की और यह टिप्पणी की कि अर्जुन को ऐसे रोल चुनने चाहिए जो उनकी ताकत को बढ़ाएं और उनकी कमजोरियों को कम करें। इसके बाद वह सुकुमार की आर्या में दिखाई दिए। उन्होंने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें एक युवा और मुक्तमना लड़का जो गीता अनु मेहता नाम की एक अंतर्मुखी लड़की से प्यार करता है, उसे दिखाया गया है। यह फिल्म उनकी सफलता का कारण बनी, जिसमें उन्होंने बेस्ट एक्टर तेलुगु के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में पहली बार नामांकन प्राप्त किया और नंदी विशेष जूरी पुरस्कार तथा सिनेमा अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का पुरस्कार जीता। यह फिल्म आलोचकों और व्यापार दोनों दृष्टियों से सफल रही और 30 करोड़ से अधिक की कमाई की, जबकि इसका उत्पादन बजट 4 करोड़ रुपए था। 2006 में इस फिल्म को मलयालम में डब किया गया और केरल में रिलीज किया गया। फिल्म की सफलता के कारण उन्हें पूरे क्षेत्र में और मलयाली लोगों के बीच जबरदस्त सराहना मिली। विनायक की फिल्म बन्नी में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें वह एक कॉलेज छात्र के रूप में थे। बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाने के बाद आलोचकों ने उनकी मेहनत, आदतों और डांस की सराहना की। उनकी अगली फिल्म भास्कर की प्रगूत थी, जिसमें उन्होंने कृष्ण का किरदार निभाया, जो हैदराबाद का एक खुश मिजाज लड़का था और जो अपने दोस्त की मदद करता है ताकि वह अपनी प्रेमिका के साथ भाग सके, लेकिन इसके बाद उसे महिला के पिता का गुस्सा और वह मानसिक संघर्ष सहना पड़ता है। आइडल ब्रेन ने लिखा, अल्लू अर्जुन पहले हाफ में काफी बेहतरीन है, क्योंकि पहले हाफ की विशेषता में जीवंतता है और इसके लिए ढेर सारी ऊर्जा की जरूरत होती है। उन्होंने पहले हाफ को अपनी कंधों पर उठाया। दूसरे हाफ में उन्होंने इमोशनल सीन में भी शानदार प्रदर्शन किया। रेडिफ कॉम के लिए लिखते हुए राधिका राजमानी ने कहा कि अर्जुन अच्छा प्रदर्शन करते हैं, हालांकि वह कुछ शांत रहते हैं। अल्लू अर्जुन ने अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर तेलुगु और दूसरा नंदी स्पेशल जूरी अवार्ड जीता। अल्लू अर्जुन ने फिर सुकुमार की एक्शन कॉमेडी फिल्म आर्या 2 में अभिनय किया। यह रोमांटिक एक्शन फिल्म आर्या 2004 का आध्यात्मिक सिक्वल था, जिसमें उन्होंने आर्या का किरदार निभाया, जो एक अनाथ था और मानसिक रूप से परेशान था, क्योंकि वह अपने दोस्त अजय नवदीप के लिए अत्यधिक अधिकार भाव से जुड़ा हुआ था, जो कभी उसे स्वीकार नहीं करता। फिल्म
प्यार नफरत के रिश्तों और लव ट्रायंगल की जटिलताओं के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में उनके किरदार में ग्रे शेड्स थे। सिफी ने लिखा, अल्लू अर्जुन ऊर्जा से भरपूर है, जो प्यार की शक्तिशाली धारा में फंसा हुआ है। हालांकि वह नकारात्मक शेड्स के साथ किरदार निभाते हैं, उनकी विशेषता दर्शकों से बहुत सहानुभूति उत्पन्न कर सकती है। उनके डांस अद्भुत हैं और वे इमोशनल सीन में भी उत्कृष्ट हैं। वन इंडिया ने उनकी डांस मूव्स और अभिनय प्रदर्शन की सराहना की, खासकर कॉमेडी सीन में। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर तेलुगु के लिए उनकी 2 फिल्में रिलीज हुईं। पहली थी गुणशेखर की वरुडू, जिसमें उन्होंने आर्या और भानुश्री मेहरा के साथ अभिनय किया। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। उस वर्ष की दूसरी रिलीज थी अत्यधिक सराही गई हाइपरलिंक एंथोलॉजी फिल्म वेदम। यह उनकी पहली ए रेटेड फिल्म थी और कहानी मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल में 26 नवंबर मुंबई धमाकों से प्रेरित थी। उन्होंने आनंद केबल राजू का किरदार निभाया, जो जुबली हिल्स हैदराबाद की झुग्गी बस्ती का एक केबल ऑपरेटर था। फिल्म में अनुष्का शेट्टी, मांचू मनोज और मनोज बाजपेयी अन्य प्रमुख भूमिकाओं में थे। उनके प्रदर्शन की आलोचकों ने सराहना की। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे आकर्षक कहा और idlebrain.com ने इसे उनके करियर का सबसे अच्छा प्रदर्शन बताया। एक आलोचक ने टिप्पणी की, वह एक अच्छे डांसर हैं और अपने रोल को न्यायपूर्ण तरीके से निभाते हैं। एक अन्य आलोचक ने लिखा, अल्लू अर्जुन शानदार हैं, जो दूल्हे के रूप में अपनी दुल्हन को वापस पाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। उनके मास डायलॉग्स दूसरे हाफ में अच्छे हैं। इस फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्होंने दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर तेलुगु जीता। इसके बाद उन्होंने वी विनायक की एक्शन फिल्म बद्रीनाथ 2011 में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने बद्री का किरदार निभाया, जो एक आधुनिक भारतीय समुराई है, जिसे अपने गुरु प्रकाश राज द्वारा बद्रीनाथ मंदिर की सुरक्षा करने का जिम्मा सौंपा गया है, जिनके प्रति वह बहुत वफादार है। अल्लू अर्जुन ने वियतनाम में गहन मार्शल आर्ट्स और तलवारबाजी की ट्रेनिंग ली और यह फिल्म में उनकी तमन्ना के साथ पहली जोड़ी बनाती है। उन्होंने फिल्म में योद्धा के रूप में अपने लुक के लिए अपने बाल लंबा किए। यह भारत में उनकी दूसरी ए रेटेड फिल्म थी वेदम 10/10 के बाद, जिसमें ग्राफिक एक्शन हिंसा थी। फिल्म ने 187 सिनेमाघरों में 50 दिन का रन पूरा किया। उनकी प्रदर्शन और किरदार को मिलीजुली समीक्षाएं मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आलोचक ने लिखा, अर्जुन को इमोशन दिखाने का बहुत कम अवसर मिलता है, क्योंकि उन्हें ज्यादातर एक्शन सीन और गाने के दृश्यों में ही डाला गया था। बद्रीनाथ के बाद उन्होंने त्रिविक्रम श्रीनिवास की एक्शन कॉमेडी फिल्म जुलाई 2011 साइन की, जो 2012 में रिलीज हुई। फिल्म में उन्होंने रविंद्र नारायण का किरदार निभाया, जो एक तेज तर्रार और बिगड़ा हुआ लड़का था, जिसका जीवन एक बड़े बैंक लूट के गवाह बनने के बाद अचानक बदल जाता है। एक आलोचक ने लिखा, अल्लू अर्जुन ने एक आत्मविश्वास से भरे प्रदर्शन के साथ एक प्यारे अव्यवस्थित लड़के का किरदार निभाया। ये ऐसा किरदार है जो उनकी शैली के अनुरूप है और उन्होंने इसे अपनी विशिष्ट शैली में निभाया। खासकर उनके डांस ने स्क्रीन को रोशन किया। उन्होंने कुछ चुनौतीपूर्ण डांस मूव्स को बेहतरीन तरीके से निभाया। एनडीटीवी की रिया चक्रवर्ती ने अपनी समीक्षा में कहा, अर्जुन ने एक उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया है। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें एस अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर तेलुगु के उन्होंने पुरी जगन्नाथ की एक्शन थ्रिलर फिल्म इद्दारम मैलाथो में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने संजू रेड्डी का किरदार निभाया, जो एक गिटारिस्ट था और जिसका अतीत अंधेरे में था। इसके साथ अमाला पॉल और कैथरीन त्रेसा भी थीं। द हिंदू की संगीत देवी डंडू ने फिल्म में एक्शन सीन और गाने के डांस मूव्स में उनके प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा, अल्लू अर्जुन अपनी चुस्ती को डांस और स्टंट एपिसोड्स में अपने लाभ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक अन्य आलोचक ने लिखा, अपनी स्टाइलिश स्टार की छवि के अनुरूप अल्लू अर्जुन पहले से ज्यादा ट्रेंडी नजर आते हैं।
उनका गिटारिस्ट का किरदार, जो बार्सिलोना में एक सड़क पर प्रदर्शन करने वाला कलाकार है, पूरी तरह से अलग और उनकी पिछली फिल्मों से बिल्कुल भिन्न था। वह एक बार फिर साबित करते हैं कि वह एक अच्छे अभिनेता हैं और शायद एक्शन निर्देशक की सूक्ष्म योजना के कारण वह सभी लड़ाई दृश्यों में सही अभिव्यक्तियां देते हैं। यह फिल्म उनके लिए पूरी जगन्नाथ के साथ देशमुदुरु 2007 के बाद दूसरा और आखिरी सहयोग था। 2014 में उन्होंने वामसी पेडिपल्ली की एक्शन थ्रिलर फिल्म ये वाडू में कैमियो रोल किया, जिसमें काजल अग्रवाल भी थीं। द हिंदू की या सुनीता चौधरी ने अपनी समीक्षा में लिखा, अल्लू अर्जुन ने यह दिखाया कि एक अभिनेता एक छोटे से रोल में भी क्या कर सकता है। उन्होंने कुछ ही मिनटों में अपने अनुभव को भरा, किरदार को आत्मसात किया और अपनी पहचान खोते हुए भी प्रभावशाली तरीके से बाहर निकले। उनकी अगली फिल्म सुरेंद्र रेड्डी की रेस गुर्रम थी, जिसमें उन्होंने अल्लू लक्ष्मण लकी प्रसाद का किरदार निभाया, जो एक लापरवाह लड़का था। उन्होंने फिल्म के निर्माण में मई 2013 में भाग लिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और यह अल्लू अर्जुन की पहली 100 करोड़ ग्रॉसर फिल्म बनी। डेक्कन क्रॉनिकल के लिए लिखते हुए सुरेश कविरायानी ने महसूस किया कि अल्लू अर्जुन ने अपनी ऊर्जावान अभिनय से शो चुराया और फिल्म में उनके डांसिंग स्किल्स की भी सराहना की। रंजनी राजेंद्र ने भी उनके डांस मूव्स, कॉमिक एक्टिंग और एक्शन सीन में प्रदर्शन की सराहना की, लेकिन उन्हें लगा कि कहानी पूर्वानुमान योग्य अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर तेलुगु जीता और जुलाई के बाद साइमा अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर तेलुगु के लिए दूसरी बार नामांकित हुए। अल्लू अर्जुन ने अगस्त 2014 में एक शॉर्ट फिल्म आई एम दैट चेंज का निर्माण और अभिनय किया, जो व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता 15 को रिलीज हुई। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और आलोचकों ने उनके प्रदर्शन की सराहना की। फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर तेलुगु के लिए 7वां नामांकन दिलवाया। इसके बाद उन्होंने गुना शेखर की जीवनी पर आधारित एक्शन फिल्म रुद्रम देवी 1072 में गोना गन्ना रेड्डी का किरदार निभाया। यह फिल्म 1072 में रिलीज हुई। रुद्रामा देवी के जीवन पर आधारित थी, जो भारत की पहली 3D ऐतिहासिक फिल्म है। उन्होंने फिल्म के किरदार के लिए तेलंगाना तेलुगु में बोलने की ट्रेनिंग ली और फिल्म में इसे प्रदर्शित किया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनके प्रदर्शन को निर्दोष और सीटी बजाने योग्य कहा। गोना गन्ना रेड्डी के किरदार के लिए मिली व्यापक प्रतिक्रिया और लोकप्रियता के कारण 2021 में निर्देशक गुना शेखर ने कहा कि वह इस किरदार पर आधारित एक फिल्म निर्देशित करेंगे, जिसमें अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में होंगे। शाकुंतलम के बाद रुद्रम देवी के लिए उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर तेलुगु जीता और वह एकमात्र अभिनेता बने जिन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर तेलुगु और फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर तेलुगु दोनों जीते। इसके अलावा उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए 3 अन्य पुरस्कार भी जीते, जिसमें नंदी अवार्ड फॉर बेस्ट कैरेक्टर एक्टर। उन्होंने बोयापति श्रीनु द्वारा निर्देशित सर्रेनोडू में अभिनय किया। हालांकि फिल्म को स्क्रीन प्ले और कहानी के लिए नकारात्मक समीक्षाएं मिली, यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता रही, जिसने 127 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की कमाई की। अल्लू अर्जुन ने इसे अपने करियर की माइलस्टोन फिल्म कहा। फिल्म में उनके एक्शन सीन और डांस नंबर्स की सराहना की गई। फिल्म में उनके प्रदर्शन को फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर तेलुगु मिला। इसके अलावा उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर तेलुगु के लिए 8वां नामांकन भी प्राप्त हुआ। उसी साल जून में उन्होंने तीसरी बार निर्माता दिल राजू के साथ अपनी अगली फिल्म डीजे दुब्बादा जगन्नाथ निर्देशक बने वक्कंथम वामसी द्वारा निर्देशित फिल्म ना पेडू सूर्य रिलीज हुई। उन्होंने सूर्य का किरदार निभाया, जो भारतीय सेना का एक सैनिक था और जिसे गुस्सा नियंत्रित करने में समस्या थी। अल्लू अर्जुन ने डांस नंबरों और एक्शन सीक्वेंस के लिए पेशेवरों से ट्रिक्स और स्टंट सीक्वेंस सीखने में पर्याप्त समय बिताया। रिलीज होने के बाद
फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। एक आलोचक ने उनके प्रदर्शन को अल्लू अर्जुन का करियर बेस्ट कहा और इसे फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बताया। दे हंस इंडिया के व्यास ने कहा, अल्लू अर्जुन अत्यंत प्रतिभाशाली हैं और उन्होंने फिल्म में ऊर्जावान प्रदर्शन किया है। हिंदुस्तान टाइम्स की प्रियंका सुंदर ने अपनी राय दी कि अल्लू अर्जुन सैनिक के रूप में अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर यह जबरदस्ती लगता है। दिसंबर 2018 में उनकी अगली परियोजना आला वैकुंठपुर मुलुक की घोषणा की गई, जिसमें त्रिविक्रम श्रीनिवास निर्देशक थे। एक्शन हो, इमोशंस हो, स्टाइल हो या डांस, स्टार अभिनेता ने फिल्म में इसे निपुणता से निभाया, क्योंकि बन्नी ने अपनी अदाकारी से दर्शकों को उसकी धुनों पर नचाया। फिल्म कंपेनियन ने महसूस किया कि अल्लू अर्जुन का प्रदर्शन बोर्ड रूम सीन में फिल्म का हाईलाइट था। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स की भावना शर्मा ने राय दी कि अल्लू अर्जुन ने चरित्र में पूरी तरह से खुद को ढाल लिया। यह फिल्म उनके करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक है। बुट्टा बोम्मा गाने में अल्लू अर्जुन के डांस प्रदर्शन को व्यापक अल्लू अर्जुन ने लगभग एक दशक बाद सुकुमार के साथ पुष्पा द राइज में पुनः सहयोग और अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज का किरदार निभाया, जो एक कुल्ली से तस्कर बना है। साथ ही फहद फासिल और रश्मिका मंदाना भी फिल्म में है। फिल्म को दिसंबर 2021 में मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, लेकिन उनके प्रदर्शन की सराहना की गई। द इंडियन एक्सप्रेस के एक समीक्षक ने लिखा, अल्लू अर्जुन अपनी मजबूत अदाकारी के साथ फिल्म में अपनी छाप छोड़ते हैं। वह अपने डिग्लैमोराइज्ड लुक को अपनाते हैं और एक यादगार प्रदर्शन करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की आलोचक निशिता न्यायपति ने कहा, पुष्पा दी राइज पूरी तरह से अल्लू अर्जुन का शो है। वह इस देहाती किरदार को बखूबी निभाते हैं, जो सतह पर कठोर है, लेकिन ऐसी कमजोरियां भी हैं जिन्हें दूसरे लोग नहीं देख पाते। फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई, जिसने 350 करोड़ से अधिक की कमाई की और 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए चौथा फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर तेलुगु और नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर जीता, जिसमें बाद वाला तेलुगु फिल्म उद्योग के लिए पहली बार था। अल्लू अर्जुन का प्रदर्शन और फिल्म का एक संवाद ठगेड़ेले ने एक कल्ट स्टेटस प्राप्त किया और भारतीय पॉप कल्चर में बड़ा प्रभाव डाला। फिल्म का सीक्वल पुष्पा 2 द रूल 5 दिसंबर 2024 को रिलीज हुआ और भारत में एक बड़ी सफलता बनी। अब पुष्पा 3 की प्रोडक्शन शुरू होने वाली है, जिसमें रश्मिका घोस्ट के रूप में नजर आएंगी। कृपया नीचे कमेंट करें कि अगर रश्मिका घोस्ट के रूप में अभिनय करती है तो पुष्पा 3 फिल्म कैसी होगी। हम इस वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।